नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। तो आज चलिए फटाफट हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को करते हैं। इससे पहले हमने 240 प्रश्न करा दिए हैं। ये 500 प्रश्नों की सीरीज़ है, तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिए। और इसके बाद हम लोग फिर साइंस के सारे जनरल साइंस के हुआ या फिर जो हमारे करंट अफेयर्स, इसका सीरीज़ तो चल ही रहा है, तो आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोग का एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप लोग देखिए और इसको रिवीजन भी करते जाइएगा साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत बार ये एग्जाम पूछे गए हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था है, इसका सिलेबस तो कहीं हर बार बढ़ता तो है नहीं, निश्चित है। तो ये इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। आप लोगों को ये इसका उत्तर आता भी होगा, तो हम लोग चाहे डिवीजन के तौर पर, चाहे ये आए हुए प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ये लोकसभा में। वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। आप लोग आंसर राज्यसभा भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, वित्त मंत्री के द्वारा बजट कहाँ पे पेश किया जाएगा? लोकसभा में। आगे, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था कि नहीं? बताइए, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं ये मूल संविधान का हिस्सा था। आगे नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। फिलहाल भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो ये कहाँ पर? राज्यों के संघ में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 में, यहाँ पर ही इंडिया और भारत दोनों नामों का वर्णन है, तो ये राज्यों का संघ है। पहला क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 335। आगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किसमें है? तो ये अनुच्छेद 169 में। ठीक है। अभी देखिए, बिहार में भी विधान परिषद है, यूपी में भी विधान परिषद है, तो यहाँ पे विधान परिषद होगी या उसको समाप्त किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में है। आगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, या किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। यह अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 14 से लेकर 18, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? गणना की दृष्टि से वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन वैसे गणना, जिसकी अभी गणना हुई है, और इसके आगे A+B ऐसे करके तो बहुत सारे हो गए हैं ना, ABC करके, और भी अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। तो ये गणना की दृष्टि से पूछा गया, इसलिए इसका आंसर 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान की किस संविधान संशोधन में का उल्लेख है? भाग 20। आगे, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?
भाग 4 के काम में, ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हमारे मूल कर्तव्य? रशिया से। तो भाग 4 काम है। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुशंसा बोले या सलाह बोले, बात एक ही हुई। आगे, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। जो अभी लोकसभा में, बिहार में बताइए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो ये जो लोकसभा की सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 40 है ना। तो इसकी आवंटन किस गणना पर आधारित है? 1971 की गणना पर। ये कब तक चलेगा? 2026 तक। ना सीटें बढ़ेंगी ना घटेंगी। तो 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। ये आगे पीछे प्रश्न उत्तर हो गया। आगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें टोटल, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। ये टोटल 28 राज्य हैं इंडिया में, उसकी बातें हो रही हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। रट लीजिए अच्छे से। आगे, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकहरी नागरिकता है। आगे, भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? 1955 में। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1985। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्र का भी प्रशासन, ऐसे आप लोग ध्यान रखिए, केंद्र का प्रशासन, जैसे ये अपने राज्य का प्रशासन होता है ना, वैसे केंद्र का प्रशासनिक की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 में हुई। 2 अक्टूबर 1985 केंद्रीय प्रशासनिकरण। आगे, एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो भी हो। आगे, भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तांकन किया था किसने? नेहरू रिपोर्ट ने। भाषाई राज्यों का अवधारणा का प्रस्तांकन किसने किया? नेहरू रिपोर्ट ने, यानी नेहरू जी ने किया। भाषा के आधार पर राज्यों का प्रस्तांकन। कौन सी परिषद अब अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई? राष्ट्रीय एकता परिषद। कौन सा परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। आगे, नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। नए केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का निर्माण अगर करना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग, ठीक है। यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो भी वित्त का संबंध है, यानी पैसों का संबंध है, उसका निर्धारण कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? वह किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो इसमें क्या है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। और विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका कितने हर 2 वर्षों में निर्वाचित होते रहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे कितने हैं? ये है वर्ष 2012 का 97वें संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर ये होगा, भारत सरकार के बजट का कुल घाटा राजकोषीय घाटा होगा। इसका आंसर राजकोषीय घाटा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया आगे का पीछे। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 का 97वें संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? ये सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। देखिए, वर्ष 2012 का कौन सा नंबर का संशोधन था? 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये सहकारी समितियां के गठन एवं उनके क्रियाकलाप, यानी उनके कामों से। सहकारी समितियां, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये है सहकारी समितियां। ध्यान रखिए, वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के गठन एवं उनके क्रियाकलापों से।
नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद की किसी भी सदन में जाके। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र में शामिल है। कौन कौन से त्रिस्तरीय पंचायत है? देखिए, एक ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति या जिला परिषद। ठीक है, ब्लॉक और पंचायत समिति ये एक ही है। ठीक है, चाहे इसको ब्लॉक पंचायत बोलिए या पंचायत समिति। तो पहले स्तर ग्राम पंचायत, फिर उससे बड़ा ब्लॉक पंचायत, फिर सबसे बड़ा जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। आगे है, भारतीय संविधान के किस संशोधन या अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में? ये 10वीं अनुसूची। दोनों प्रश्न एक ही है, बस घुमा के पूछा गया है। आगे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? भाषाओं के साथ। आगे, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और फिर पद ग्रहण करते हैं दूसरे, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। और लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन है वो नहीं चुने जाएंगे, लेकिन 2026 तक अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चुने नहीं जाएंगे, लेकिन इसका लिखित वर्णन नहीं है, इसलिए 14 सदस्य इसका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। ठीक है, लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें लद्दाख। आगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। आगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। आगे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50। ठीक है, मान लो कोई भी मंत्री सही से वर्क नहीं कर रहा हो या आपको उसके ऊपर शक है, तो इसके लिए आप प्रस्ताव किसी भी सदन में पारित कर सकते हैं। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य लोकसभा के होने चाहिए। ठीक है, आगे, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर? केवल लोकसभा में। वित्तीय संबंधित सिर्फ लोकसभा में ही पारित होगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? गणना की दृष्टि से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। आगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण किसमें है? भाग 4 का में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से। इसका मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से, कि भारत में संसदीय प्रणाली होगी, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तुम वेतन 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन और मुख्य न्यायाधीश का वेतन, इन सब का अनुसूची 2 में वर्णन है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किसमें? अनुच्छेद 169 में है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना होगी या समाप्ति होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 169 में है। ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? इंदिरा गांधी। आगे लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें, जनजातियों के लिए 47 सीटें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों में फर्क होता है, तो 84 सीटें जातियों के लिए, 84 सीटें। आगे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को नामित करता है? 2। अब इसको हटा दिया गया है तो ये शायद प्रश्न नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 545 में से जिसमें 530 सदस्य राज्य के हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 2 आंग्ल भारतीय हैं। अभी 2 आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है तो 543 सदस्य हैं, 543। ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। लेकिन इसका लिखित सिर्फ वर्णन नहीं है, ये 2026 में इसको लिखा जाएगा। अभी काफ़ी सुधारों ने। आगे संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का। लोकसभा का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है ना। हम लोगों के द्वारा जो MP MLA चुने जाते हैं, लोकसभा में जाके बैठते हैं, तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भारत की जनता का। आगे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा के सदस्य को हम ही लोग चुनते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना हुई है? तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हुई है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हुई है। इसको अच्छे से रख लीजिए, 8181। आगे भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध वेतन 2 से। आगे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार है? तो जो भारत में संविधान सभा, इसका आधार है कैबिनेट मिशन 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार है? कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 थी और अभी वर्तमान में 12 हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? इंदिरा गांधी। ये हो चुका। 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर रहा है? तो अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 का। आगे संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ब्रिटिश की संसद को। संसद की जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। अब इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग का नाम योजना आयोग रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाएगा? तो योजना आयोग को। तो वीडियो में 320 प्रश्न लगभग हो गए हैं। इसको 500 प्रश्नों को कराना है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।